कई फिल्में आती हैं लेकिन एक फिल्म आती है और ये साफ बता देती है कि उसका मकसद वाकई में सिर्फ तमाशा खड़ा करना नहीं है, बल्कि तस्वीर को बदलना है, सोच को बदलना है, उस मानसिकता को बदलना है जो कई दशकों से रची गई है और बुनी गई है। एक फिल्म ऐसी आ रही है, लकीरें। ये सिर्फ एक ऐसी फिल्म नहीं है जिसके बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उस फिल्म के तमाम लोग आज हमारे साथ हैं। इस फिल्म का अभी हमने बस ट्रेलर देखा है, 3 नवंबर को ये रिलीज होगी और यकीन मानिए लंबे वक्त में इस विषय पर बनी हुई इतनी सशक्त फिल्म आपने नहीं देखी होगी, ये हम गारंटी के साथ कह रहे हैं। जहाँ तक बात है ट्रीटमेंट की, कहानी की, कथानक की, एक्टिंग की, वो सब बातें आप खुद देखिए और तय कीजिए। लेकिन जो हमने देखा है वो हम आपको बता रहे हैं सही में पूरी ईमानदारी के साथ। और इस बेहतरीन पैकेज को जो लेकर के आए हैं वो आज हमारे साथ हैं। तो आइए सबसे आपको मिलवा देते हैं। सबसे पहले आशुतोष राणा, कैसे हैं आप दादा? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। दुर्गेश पाठक, फिल्म को जिन्होंने पिरोया है, सजाया है और ये इन तमाम लोगों के साथ इतनी बेहतरीन फिल्म आप तक पहुंचाई है। विदिता बाग, अपनी ऐसे कई सशक्त किरदारों के लिए पहले भी वो जानी जाती रही हैं। और बेहद वर्सेटाइल गौरव चोपड़ा। गौरव कैसे हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जिन्होंने ये मौका दिया कि इतनी खूबसूरत प्रतिभाएं एक फिल्म में हमें दिखें और पूरा पैकेज। इसके साथ सोच बदलना बड़ा ज़रूरी है। बहुत कम फिल्मकार होते हैं जो ऐसी फिल्म इसलिए लेकर के आते हैं कि सिर्फ रोमांच नहीं चाहिए है, सिर्फ कोई हमें ऐसे सीन्स नहीं देखने हैं जो खलबली पैदा करें, जो किसी तरीके से सिर्फ मनोरंजन और दूसरी तरह का मनोरंजन करने का उद्देश्य लेकर के आए। ये कितनी बड़ी चुनौती थी दुर्गेश जी? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल में हमको बुलाया और अपनी बात रखने का मौका दिया अपनी फ़िल्म के बारे में। थैंक यू। और अब रही बात इस विषय की और इस विषय पर फिल्म की चुनौतियों की, तो हाँ चुनौती थी चूँकि मेरी पहली फिल्म है। तो हिंदी सिनेमा में इंटरटेनमेंट एक बहुत बड़ा वो होता है कारण जिसकी वजह से फिल्में बनाई जाती हैं ताकि लोगों का मनोरंजन हो। अब इस तरह के सिनेमा के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि इसको स्वीकार्यता कैसे होगी, लेकिन इसकी आवश्यकता है, इसकी स्वीकार्यता है। इसके जो इस समय बातचीत चल रही है या इस पर जो इस तरह के मुद्दे पर बहुत सारी बातें हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, समाज में, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आपने भी देखे, अभी बताया मुझे। तो वो सारी चीज़ें एक कड़ी है जिसको जोड़ करके हमने इसको एक सोच है जिसको लेकर इस फिल्म के माध्यम से हम आए हैं कि लोग देखें। इसके लेखक हैं दिलीप शुक्ला जी, जिन्होंने लिखा है इसको। एक स्थापित लेखक रहे हैं जिनको हम लोग सलाम करते हैं, जिनकी फिल्म रही है दामिनी, जो चर्चित फिल्म रही है। दामिनी, दबंग, ऐसी तमाम सारी बहुत सारी महिला प्रधान और ऐसी फिल्मों के लिए, महिला प्रधान फिल्मों के लिए जाने भी गए हैं। इस तरह की विषयगत सिनेमा के लिए अच्छे लेखक के तौर पर स्थापित हैं। आशुतोष सर है एक ऐसे अभिनेता जिनके अभिनय के बारे में एक अलग तरह की चर्चा होती है कि जब अभिनय का कहीं ग्रंथ लिखा जाएगा, एक वक्त आएगा। तो हाँ वही मैं कहने जा रहा था, जब अभिनय ग्रंथ की रचना होगी तो उसमें जो है शीर्ष किरदार के तौर पर, एक अच्छे किरदार के तौर पर आपका एक लेवल होगा जिसको हम लोग सुनेंगे, समझेंगे। उसी तरह की बात, उसी तरह की शैली, उसी तरह की भाव भंगिमा, वो तौर तरीके इस फिल्म में भी देखने को मिलेंगे, जो हमारे लिए भी एक मतलब एक अपॉर्चुनिटी की तरह था है। दर्शक उसको जिस रूप में लेना होगा वो लेगा। गौरव चोपड़ा जी हैं, विदिता बाग जी हैं, यहाँ कुछ लोग आपकी मतलब जो मुझे लगता है लाइन ऑफ एक्टर्स है कमाल है। हाँ, सब एक से बढ़कर। तो विषय इसका मैरिटल रेप, वैवाहिक बलात्कार, कंसेंट का ना होना, इस तरह की बात है। तो वो आपने ट्रेलर में देखा और आपने खुद बताया उसके बारे में, मुझसे अच्छा बताया कि तो मुझे अच्छा लगा। तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा मुझे नहीं बोलना चाहिए उस फिल्म के बारे में। नहीं, उससे ज़्यादा देखने हम टिकट लेकर जाएंगे। हाँ, हम देखेंगे उस फिल्म को देखने के लिए आप जब लोगों को अपील करें, मीडिया अपील करे, अगर आपको लगता है कि इस विषय में कोई ऐसी बात है तो मीडिया की एक ऐसी अपील होनी चाहिए कि ठीक है उस सिनेमा को देखें, उस बात पे चर्चा करें, बिल्कुल बात करें। वही एक मेरा प्रयास है। बाकी मैं उसके बारे में मुझसे अच्छा जिन्होंने इस फिल्म को जिया है, आशुतोष जी हैं, गौरव जी हैं, विदिता जी, ये लोग आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि कैसे इन्होंने उस चीज़ को आत्मसात किया और फिर डिलीवर किया ताकि वो देख के आपको कुछ अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो आशुतोष जी, आपका किरदार इसमें दुधारी सिंह का है। तो लोग कहते हैं कि ये डेविल्स एडवोकेट क्यों बनते हैं, और मुझे लगता है इतनी लंबी चौड़ी जिरह क्यों करते हैं। ये चश्मा उतार के आंखें दिखा दें, मजाल है सामने वाला वकील वापसी में कुछ बात करे।
तो ये विषय इतना चुनौतीपूर्ण ये किरदार है। सिर्फ हम बात करते हैं महिलाओं को लेकर सोच बदलेगी, लेकिन सब्जेक्ट के साथ उस किरदार को कितना सशक्त तरीके से रखा जाता है कि वाकई में सामने वाले के जहन पर चोट करे, बदलाव डाले, वो कितनी बड़ी चुनौती है। ये बड़ा आवश्यक विषय है जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर तो अक्सर हम बात करते रहते हैं, लेकिन मैरिटल रेप की जो बात है कि वैवाहिक बलात्कार कि क्या पत्नी की अनिच्छा के बिना या पति की अनिच्छा के इच्छा के बिना आप उसके साथ अगर शारीरिक संबंध बना रहे हैं तो क्या वह अपराध की श्रेणी में आता है या आना चाहिए, और अगर आता है तो क्या वह बलात्कार की श्रेणी में आता है, और अगर बलात्कार की श्रेणी में आता है तो क्या उसके ऊपर किसी भी किस्म की जो बलात्कार की धाराएं हमारे पास आईपीसी में हैं, क्या उनके अंतर्गत इस अपराध को पंजीकृत होना चाहिए और दंड विधान उसका वैसा होना चाहिए। तो ये इस विषय के ऊपर बात कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं कि हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमारे समाज में ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि पति की इच्छा है तो ये मान के ही चलते हैं कि ये पत्नी की भी इच्छा वही होनी चाहिए, या पत्नी की इच्छा है तो वो ये मान के ही चलते हैं कि नहीं पति की भी यही इच्छा होनी चाहिए। इससे अगर अन्यथा कोई इच्छा है तो फिर वह इसका मतलब है कि वो कलह का कारण होगा, वो सुलह का या सुख का शारीरिक कारण स्वातंत्र्य जैसी कोई चीज़ है नहीं है। तो वो हम ये मान के ही चलते हैं, हमने ये मान ही लिया है, और तब कहीं व्यक्तियों के बीच में जो पावर टसल की जो बात होती है, बल के प्रदर्शन की बात होती है, और फिर वो जो हमारी जो दैहिक आवश्यकताएं हैं वो आत्मिक से अधिक हमारी दैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति को भी हम आत्मिक आवश्यकता की पूर्ति के तौर पे स्थापित करने का प्रयास करते हैं, और तब कहीं वो जो शारीरिक संबंध या शारीरिक प्रतिबद्धता एक दूसरे के प्रति होती है जो कि उपासना की श्रेणी में आती है, वो वासना में रूपांतरित हो जाती है। तो फिर वो विघटन का दौर शुरू हो जाता है हमारे समाज के अंदर। तो ये इस किस्म की अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण है ऐसे किरदारों को, और चूंकि मैं इसमें दुधारी सिंह का किरदार जो कर रहा हूँ वो लॉयर है, और वकीलों की ये अभिशाप भी है और ये वरदान भी है कि वकीलों को कभी कभी सत्य को असत्य साबित करना पड़ता है और असत्य को सत्य साबित करना पड़ता है। उनकी जो विश्वसनीयता होती है या ईमानदारी होती है या निष्ठा होती है वो अपने क्लाइंट के प्रति होती है, उनकी अपने पक्ष के प्रति निष्ठा होती है। तो वो निष्ठा का द्वंद्व या निष्ठा का युद्ध करते हैं और वो कोर्ट रूम के अंदर करते हैं। आप तो अपनी अपने पीढ़ी आप के में कर्ण हैं। हाँ, कि वो हम तो बस यही कह सकते हैं कि वकीलों को ये बहुत अच्छी बात कही कि वकील को आप कर्ण कह सकते हैं कि मैं जिस पक्ष में हूँ बस मैं उसके लिए ही बिल्कुल। लड़ूंगा। मेरे पास दुर्योधन के लिए भी बताने के लिए 1000 अच्छी चीजें हैं। जी, तो ये बिल्कुल वही है, और चूंकि ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि ये आवश्यक फिल्म है हमारे और आज के दौर में, क्योंकि स्त्री और पुरुष ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के सहयोगी हैं। बिल्कुल। ये एक दूसरे के विरुद्ध खड़े होने के लिए नहीं है, एक दूसरे के आमने सामने खड़े होने के लिए नहीं है, ये एक दूसरे के साथ खड़े होने के लिए है। क्यों? क्योंकि आधी दुनिया आपकी और आधी दुनिया आपकी, दांव लगाना सीख लें तो सारी दुनिया आपकी। क्या बात है। ये जो बात कहीं ना कहीं सृष्टि के मनु और शत्रुपा अगर हम कहते हैं, कुछ लोग एडम और ईव कहते हैं, कुछ आदम हव्वा कहते हैं, हमारे अगर हम अर्धनारीश्वर। हमारे पूर्णता अर्धनारीश्वर तभी की है हम जब बात शिव और करते शक्ति हैं, का शिव और मिलाप शक्ति का मिलाप होता है। क्यों? क्योंकि वो हमको कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि पुरुष है तो उसके पास दृष्टि है, तो स्त्री के पास क्या है? बोले अंतर्दृष्टि है। पुरुष यदि कैलकुलेशन में विश्वास रखता है तो स्त्री के पास क्या है? बोले इंट्यूशन में विश्वास रखती है। पुरुष यदि विस्तारवादी है तो स्त्री क्या है? बोले सारवादी है। तो एक क्या है? बोले एक साज है, तो दूसरा क्या है? बोले दूसरा सुर है। तो ये जो बात है कि जब आपके अंदर ये तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ, क्यों? क्योंकि आप एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, आप एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं हैं। तो वो जब, और उसमें फिर ये कब होगा? ये तब होगा कि जब सह अस्तित्व की जो भावना है उसके लिए संवेदनशीलता का होना परम आवश्यक होता है, भावुकता का होना आवश्यक नहीं होता। इमोशनल होना, बीइंग इमोशनल एंड बीइंग सेंसिटिव, जो
अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसमें संवेदनशीलता की बात है कि इसमें आप और हम निजता का भी आदर करते हैं, आपकी अपनी, लेकिन साथ में हमारी इस निजता के साथ इसमें सामूहिकता का भी आदर भरा हुआ है। तो इस विषय को लेके बात करती है हमारी ये फिल्म कि एक पत्नी है जो पीड़िता है और एक पति है जो जिसको जो आरोपी है। पति के लिए वो तमाम चीज़ें बड़ी जायज़ हैं, जैसा कि माइंडसेट होता है, और पत्नी के लिए वो चीज़ लगती है कि नहीं, ये चीज़, क्योंकि इच्छा और अनिच्छा का जो द्वंद्व है कि आप किसी चीज़ को लूट तो सकते हैं, किसी चीज़ के ऊपर आधिपत्य तो जमा सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को आप अपना नहीं बना सकते हैं। तो अपना बनाने के लिए आधिपत्य का जो भाव है, तो वो उस बात को कर रही है। अब देखिए, फिल्म तो बनाई है, बाकी उसका क्या भविष्य है देखेंगे। नहीं, बेहतरीन फिल्म है और फिल्मों का भविष्य मुझे लगता है सिर्फ आंकड़ों पर नहीं रहना चाहिए। मानस कहाँ बदलने का काम किया है, अगर कुछ एक भी मानस बदल जाते हैं तो बहुत बड़ा योगदान हो जाता है समाज में।